देख देख तूने मेरे भगवान के साथ क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ये भगवान की मूर्ति काली कैसे पड़ गई? मारो इसे, ये पापन है, अछूत है, मारो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे रुको रुको सब लोग, रुक जाओ रुक जाओ। यदि ये अछूत और पापन है तो इसका निर्णय ईश्वर करेंगे। तुम लोग कौन होते हो इसे मारने वाले? तुम बीच में मत आओ, ये हमारे गांव के भलाई का विषय है। यदि ये हमारे गांव की भलाई का विषय है तो ये भी तो इसी गांव की निवासी है। ये कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए, किंतु अब ये इस गांव में नहीं रहेगी। आज सूर्यास्त तक का समय है इसके पास। अपने लिए कोई और गांव ढूंढ ले। मैं आज ही इसकी कुटिया को तोड़वाता हूं। चलो। इससे आपके घाव भर जाएंगे माई, और पीड़ा भी चली जाएगी। शबरी के घाव की पीड़ा तो चली जाएगी, पर इस गांव से जाने की पीड़ा नहीं सहन कर पाऊंगी। तुम लोगों के साथ मेरा जीवन बीता, इस गांव को छोड़ के जाना मेरे लिए बहुत कठिन है। जहां मानवता ही ना हो वहां रहकर तुम क्या करोगी माई? इससे अच्छा तो तुम किसी और गांव चली जाओ। मुझे समझ नहीं आती, एक ही क्षण में मानवता कब कहां और कैसे चली जाती। तू भी तो उस मुखिया की पत्नी है जिसने मुझे ये घाव दिए हैं। माई, मैं अपने पति के किए पर बहुत लज्जित हूँ। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ माई कि कुछ दिनों के लिए तुम इस गांव से चली जाओ। मैं जानती हूँ तू मेरी बहुत चिंता करती है। नहीं जाऊंगी तो तू तड़पती रहेगी। मैं कहीं और जाके अपना बसेरा ढूंढ लूंगी। बस माई, तुम अपना ध्यान रखना। विदा करते समय माई के गले नहीं लगोगे। स्वामी, एक ओर शबरी को श्री राम का नाम मिला, तो दूसरी ओर इतनी अपार पीड़ा। जो पीड़ा आपको दिखाई दे रही है देवी, वो तो उसी राम नाम की एक लीला है। बिना त्याग और तपस्या के किसी को भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। शबरी अब राम को ढूंढने में जिस मार्ग पर चल पड़ी है देवी, वो मार्ग अवश्य ही एक दिन उसे प्रभु श्री राम तक पहुंचा देगा। मैं भी यही चाहती हूँ स्वामी, अज्ञानता में ही सही, परंतु शबरी ने जो अपने जीवन में राम नाम का मंत्र ढूंढ लिया, वो मंत्र उसके मानव जीवन को सफल एवं पूर्ण कर दे। हाँ देवी, आपने शबरी के विषय में तो बता दिया स्वामी, अब ये तो बता दीजिए वो दूसरा भक्त कौन है स्वामी, जिसे दशरथ नंदन के विषय में ज्ञात है? वो दूसरा भक्त कहीं और नहीं, अभी तो यही है देवी, जो हमारी राम कथा सुन चुका है। वो देखिए, वो काक स्वामी? हाँ देवी, एक श्राप के कारण काक योनि में आया, और अब यही काकराज दूसरों के कानों में राम नाम की मिश्री खोलने वाला है। प्रभु महादेव से राम कथा तो सुन ली,
अब एक बार मुझे अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन भी कर लेने चाहिए। कितना मनमोहक दृश्य ये। प्रभु राम का बाल रूप देखना सौभाग्य की बात है मेरे लिए। प्रभु श्री राम मिष्ठान खाते हुए कितने मनोहर लग रहे हैं। किंतु प्रभु इस अवस्था में भी क्या अपने किसी शत्रु से सजग रहते होंगे? अभी ज्ञात हो जाएगा मुझे। अभी प्रमाणित हो जाएगा। यदि ये सत्य में दिव्य शक्तियों से युक्त राम है तो ये मुझे रोकने का प्रयास अवश्य करेंगे, अन्यथा मैं ये मिष्ठान का टुकड़ा सीधे कैलाश लेकर पहुंच जाऊंगा और महादेव से पूछूंगा कि वो कैसे राम है जो मुझसे अपने मिष्ठान का टुकड़ा तक नहीं ले सके। ये बाण तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मूर्ख काक, ये कोई साधारण बाण नहीं, प्रभु राम का ब्रह्मास्त्र है। अब तुम इससे बच नहीं पाओगे। हे प्रभु, ये मैंने कैसी भूल कर दी। श्री राम के बालपन को देखकर मैंने उन्हें निर्बल समझ लिया। अब कैसे इस ब्रह्मास्त्र से पीछा छुड़ाऊं? अब तो एक ही मार्ग है। प्रभु क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। ये काक आपके चरणों में आ चुका है प्रभु। मेरी अपने ब्रह्मास्त्र से रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। हे प्रभु राम, आपके दर्शन मात्र ने इस काक की काया परिवर्तित कर दी। ये काकभूषणी आपको कोटि कोटि प्रणाम करता है प्रभु। इस प्रकार गुरुदेव का दिया श्राप मेरे लिए उस समय वरदान बन गया जब मैं प्रभु श्री राम के शरण में गया। मेरे आराध्य प्रभु महादेव के मुख से आपने श्री राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं काकराज। हाँ प्रभु, वो तो मैं हूँ, तभी तो आपके हाथों मेरे प्राणों की रक्षा भी हो गई। किंतु प्रभु, आपका बाण किस ओर लक्षित था जिसके मार्ग में मैं भूलवश आ गया? मेरे बाण लंकेश रावण की मृत्यु का मार्ग ढूंढ रहे हैं, जो रावण की कुंडली के 10 टुकड़ों में निहित है। और ये कार्य मुझे महादेव ने सौंपा है। प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके इस कार्य में सहयोगी बनना चाहता हूं। एक बार और विचार कर लीजिए काकराज, क्योंकि मेरा मार्ग कठिनाइयों से भरा पड़ा है। परशुराम जी, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां थी मैं उसको पार कर चुका हूं। प्रभु, अब तो मुझे अपना राम काज में ही अपना जीवन अर्पित करना है। तो फिर आइए मैं
परशुराम आपका इस यात्रा में पूरे हृदय से स्वागत करता है। धन्यवाद प्रभु। तो आज्ञा दीजिए। तुम्हारा सदैव कल्याण हो पुत्र। चलिए काकराज। काकराज, मुझे लगता है हमें उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए, क्योंकि महादेव का बाण इसी दिशा की ओर जा रहा था जब उसने आपको घायल किया। हाँ प्रभु, आप उचित कह रहे हैं। चलिए। हाँ, काकराज, एक बात कहना चाहूंगा। आपका साथ पाकर अति प्रसन्न हूं मैं। जी प्रभु, मैं भी आपका साथ पाके बहुत प्रसन्न हूँ। चलिए प्रभु। राम 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 राम। प्रभु, ये तो किसी स्त्री का स्वर लगता है। राम राम। हाँ काकराज, और प्रतीत होता है कि ये भी आप ही की तरह राम भक्त है। किंतु इनके स्वर में इतनी पीड़ा क्यों? हमें शीघ्र देखना चाहिए। राम 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 राम। माई, माई। राम। आप कौन है माई? और इस वन में अकेले क्या कर रहे हो? काकराज, ये तो मूर्छित हो गई। प्रभु, प्रतीत होता है कि ये रात भर वन में ही थी। किंतु प्रभु, ये है कौन और इनकी ऐसी दुर्दशा किसने की होगी? बेचारी कोई दुखियारी लगती है। उनके घर वालों ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया होगा, किंतु हम इनकी तब तक सहायता नहीं कर सकते जब तक ये मूर्छित अवस्था से बाहर नहीं आ जाती। माई, उठिए माई। माई, उठिए माई। दूर हटो। दूर जाओ मुझसे, मेरे निकट मत आना। किंतु आप कौन है माई, और हमें दूर जाने के लिए क्यों कह रही है? क्योंकि वो मुखिया है ना, वो यही चाहता है मैं किसी के पास ना जाऊं, यहाँ तक कि भगवान के पास भी नहीं, क्योंकि वो काले हो जाते हैं। किंतु ऐसा क्यों माई? क्योंकि मैं नीच कुल की हूँ, अछूत हूँ। दूर रहो मुझसे, अन्यथा तुम भी भ्रष्ट हो जाओगे। प्रभु, प्रतीत होता है कि ये अत्यंत ही आघात पहुंची है। किंतु माई, मैं आपसे दूर कैसे जा सकता हूं? मैं ही तो आपका राम हूं। राम? मेरे राम? हाँ माई, मैं ही आपका राम हूं। आप मुझे ही ढूंढ रही है ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम मेरे राम हो? हाँ माई, आपका राम आ चुका है। राम,
मुझे छोड़कर अब कभी मत जाना राम। हाँ माई, राम। आपका राम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। किंतु भाई, आपकी कुटिया कहाँ है? मेरी कुटिया तो मुखिया ने तोड़ दी। कौन है ये मुखिया जिसने ये दुस्साहस किया है? मैं उसे... प्रभु शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, हम माई के लिए नई कुटिया बना देंगे। माई, आप हमें अपनी कुटिया दिखाइए। चल मैं दिखाती। आओ आओ राम, ये देखो मेरी कुटिया जिसे मुखिया ने तोड़ दिया। ये मुखिया तो बहुत बड़ा अधर्मी व्यक्ति प्रतीत होता है प्रभु। नहीं नहीं, वो तो श्री हर की बहुत पूजा पाठ करता है। उसे तो केवल मैं ही नहीं भाती, क्योंकि अछूत हूं ना। ऐसा नहीं है माई, अब हम आ गए ना, आपकी कुटिया भी बना देंगे। काकराज, इस कुटिया को बनाने में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता लगेगी। जी प्रभु। ये शबरी तो पुनः आ गई। हाँ, किंतु शबरी के साथ में 2 नवयुवक भी हैं। प्रतीत होता है उनके कोई सगे संबंधी है। हमें तो ये कुटिया निर्माण करने वाले प्रतीत होते हैं। चाहे कोई भी हो, यदि शबरी की कुटिया इन्होंने बनाई और मुखिया जी को ज्ञात हुआ तो वो शांत नहीं बैठने वाले। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप कई दिनों से स्नान किए बिना हैं, क्योंकि वो अधर्मी अछूत शबरी ने सभी नदियां, तालाब, पोखर और कुओं का पानी को छूकर अशुद्ध कर दिया। इसलिए मैं वो जल आप पर चढ़ाकर और अधर्म नहीं करना चाहता हूं। इसलिए आपको कुछ समय और प्रतीक्षा करनी होगी। नए कुएं में जल आते ही सर्वप्रथम आपको स्नान कराऊंगा। मुखिया जी, मुखिया जी! ये दोनों क्यों आ रहे हैं भागते हुए और मेरी पूजा में विघ्न डाल रहे हैं? मुखिया जी वो आ गई है। कौन आ गई है? वही जो आपको तनिक भी नहीं बाती। मुखिया नहीं? अरे नहीं मुखिया जी, वो शबरी। वो पुनः गांव में आ गई और तुम दोनों ये बताने यहाँ चले आए। जाओ उसे पुनः धक्के मार के यहाँ से भगाओ। किंतु मुखिया जी वो इस बार अकेले नहीं आई है, उसके साथ 2 व्यक्ति भी आए हैं। और हाँ मुखिया जी, उन दोनों ने शबरी की टूटी हुई कुटिया को पुनः बना दिया है। अवश्य वो मुझसे लड़ने आए होंगे। जाओ तुम दोनों और उसकी कुटिया को पुनः तोड़ दो। जी मुखिया जी। उस अछूत ने नाक में दम कर रखा है, किंतु इस बार उसका निर्णय होके रहेगा। माई, अपनी आंखें खोलिए, देखिए। राम, तूने मेरी कुटिया पुनः बना दी। हाँ माई, किंतु अब छूट भी जाएगी। राम, ये मुखिया की लठैत है। मेरी कुटिया पुनः तोड़ने आ गए। तो तुझे क्या प्रतीत होता है? इन युवकों को ले आकर तू पुनः कुटिया बसा लेगी? किंतु अगर माई यहाँ रहती है तो आप लोगों को क्या समस्या है? समस्या हमें नहीं, हमारे मुखिया जी को है। किंतु तुम कौन होते हो ये पूछने वाले?
प्रभु राम। राम है ये, हर असंभव को संभव करने वाले, शरणागत के रक्षक, दीनदयाल हैं ये। हैं? हम कुछ समझे नहीं। अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना समझ लो कि आज से माई यही रहेगी। चलिए माई। रुक जाओ, तुम इस कुटिया के भीतर नहीं जा सकते। हम इसे तोड़ने आए हैं। इतने भी क्रोधित मत होइए महाशय, अन्यथा सत्य में ही सब कुछ टूट फूट जाएगा। हम कुछ समझे नहीं। हम तो ये कुटिया तोड़ने की बात कर रहे हैं, किंतु तुम क्या टूटने फूटने की बात कर रहे हो? तुम दोनों की अस्थियां, इससे पहले मैं क्रोधित हो जाऊं, शांति से निकल जाओ यहां से। आइए। तनिक इधर आइए माई, इन दोनों का राहु काल आरंभ हो चुका है। किंतु राम बना देंगे हर बिगड़े काम। ब्रह्मजी का शोध है, शिव का रुद्र क्रोध है, श्री हरि से को परशुराम 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 परशुराम। सहस्त्र शस्त्रों के समान एक परशु है, जो करे अधर्म काम वो ही शत्रु है। वो माँ का शिष्य पर पिता का ही सुपुत्र है, संत मित्र एक का वो जन्म छत्र है। परशुराम 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 परशुराम। देखा माई, कैसे भाग्य मुखिया के दो लठैत। जो किया है वो सब मेरे राम ने किया है, तू तो खाली खड़ा था। माई, जहाँ प्रभु होते हैं, मुझे ऐसा कार्य करने का अवसर कहाँ प्राप्त हुआ?